साथियों प्रणाम। कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुस्तक कोड संख्या ऐसे 42, विषय योग प्रसुप्त की जागृत का उच्च स्तरीय विज्ञान, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। रॉयल मेडिकल सोसाइटी के रॉयल मेडिकल सोसाइटी के सम्मुख सन 1896 में चिकित्सा विज्ञान के निष्णात डॉक्टर ग्लॉस्टन ने कहा था, शारीरिक रोगों के उपजने, बढ़ने से लेकर अच्छे होने या कष्ट साध्य बनने में मानसिक स्थिति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शारीरिक कारणों या परिस्थितियों का जितना संबंध रोगों के उतार चढ़ाव से है, उससे कहीं अधिक मनोदशा प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ हो तो फिर रोगों की संभावना बहुत ही कम रह जाएगी। आक्रमण करने पर भी वे बहुत समय ठहर ना सकेंगे। इसलिए चिकित्सा के औषधि उपचार पर जितना ध्यान दिया जाता है, उससे अधिक मनश्चिकित्सा को सही बनाने का प्रयत्न होना चाहिए। मन और स्वास्थ्य पुस्तक के लेखक एक ट्यूक ने शरीर पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव का सुविस्तृत पर्यवेक्षण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यूं शरीर पर आहार विहार का भी प्रभाव पड़ता है और अभाव तथा व्यतिरेक भी अपनी प्रतिक्रिया छोड़ते हैं, तो भी उस पर सर्वाधिक प्रभाव व्यक्ति की अपनी मन स्थिति का पड़ता है। यह प्रभाव प्रतिक्रिया नाड़ी मंडल पर 36% अंतःस्त्रावी हार्मोन ग्रंथियों पर, 56% मांसपेशियों पर, 8% पाई गई। अंतःस्त्रावी हार्मोन ग्रंथियों पर 56% और मांसपेशियों पर 8% पाई गई है। कई रोगियों के पर्यवेक्षण पर पाया गया कि उनके शरीर में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है जिससे उन्हें गंभीर रोगों का शिकार बनना पड़े, तो भी वे हृदय रोग, कैंसर, कोलाइटिस, हिस्टीरिया, रक्तचाप, अनिद्रा, अपच आदि के मरीज पाए गए। कठिनाई यह भी बनी रही कि किसी औषधि उपचार से उन्हें कोई राहत न मिली, जबकि उनका चिंतन प्रवाह मोड़ देने पर बिना उपचार के ही बहुत कुछ ठीक हो गया। श्री हेक ने अपने प्रतिवेदन का अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा, फेथ, विश्वास, होप, आशा, कॉन्फिडेंस, श्रद्धा, हील, इच्छा और सजेशन, स्वसंकेत जैसे प्रयोगों को अब स्वास्थ्य संवर्धन में प्रयोग किया जाना चाहिए। रोग निवारण का यह सबसे सस्ता, सुनिश्चित और हानि रहित निर्धारण है। योग शास्त्र के निर्धारणकर्ता पतंजलि, गीता के प्रस्तोता व्यास और योग वशिष्ठ के उपदेष्टा वशिष्ठ का इस तथ्य पर पूर्णतया मतैक्य है कि मानसिक संयम से मनुष्य सुखी रहता है और प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। योग दर्शन के में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया। चित्त वृत्तियों के योग को निरोध कहा
निरोध को, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। अनियंत्रित, अस्त व्यस्त और भ्रांतियों में भटकने वाली मन स्थिति को मानवीय क्षमताओं के अपव्यय एवं भक्षण के लिए उत्तरदायी बताया है और उनको दिशा विशेष में नियोजित रखने का परामर्श दिया है। गीताकार मन को ही मनुष्य का मित्र एवं शत्रु ठहराते हैं और उसे भटकाव से उबार कर अपना भविष्य बनाने का परामर्श देते हैं। वशिष्ठ का कहना है कि जिसने मन जीत लिया उसे त्रैलोक विजेता कहना चाहिए। इन प्रतिपादनों में एक ही संकेत है कि मनोदशा की गरिमा शारीरिक स्वास्थ्यता से भी बढ़कर मानी जाए और समझा जाए कि अनेकानेक समस्याओं के उद्भव एवं समाधान का आधार इसी क्षेत्र की सुव्यवस्था पर निर्भर है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक मन की अनगढ़ कुसंस्कारिता का नियमन करना चाहिए। आत्मानुशासन, साइकोफिजिकल डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, साइकोफिजिकल डिसिप्लिन, आत्म संतुलन, इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट का अभ्यास ही योग साधना है। इससे नाड़ी मंडल और स्नायु संस्थान पर इच्छित नियमन की क्षमता उपलब्ध होती है। फलतः मनुष्य सच्चे अर्थों में अपना स्वामी आप बन जाता है, जबकि अव्यवस्थित कल्पनाओं और अनुपयुक्त इच्छाओं में उलझा हुआ व्यक्ति अपने साथ ठिठोली करने और अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारने जैसी विडंबनाएं रचता रहता है। निरोग और दीर्घायु वे ही रह सकते हैं जो अपने के स्वामी आप हैं। इच्छाओं और आदतों के गुलाम को आत्मनिरीक्षण करने तक की फुर्सत नहीं मिलती और न इतना साहस रहता है कि पतोन्मुख प्रवाह को रोके और उसे श्रेय पथ की दिशा में मोड़े। यह असमर्थता ही मनुष्य की वास्तविक दरिद्रता और दुर्बलता है। इसे हटाए बिना दुर्गत से बचने का और कोई उपाय नहीं। यही कारण है कि सुव्यवस्थित, प्रगतिशील और प्रसन्नता भरा जीवन जीने के लिए आत्म नियमन सीखना होगा। सीखना होता है। शरीर निर्वाह के लिए सुविधा साधनों के सहारे काम चल जाता है, किंतु यदि इतना ही पर्याप्त न लगे और मानवोचित वरिष्ठता प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत हो तो फिर उसके लिए मनोनिग्रह की व्यवस्था भी जुटानी पड़ेगी। उद्दंडता और बलिष्ठता के सहारे अपहरण और संग्रह भर हो सकता है। अपहरण और संग्रह भर हो सकता है। आतंक में डराने और विवश करने भर की क्षमता है। स्नेह और सहयोग अर्जित करने के लिए मानसिक सद्गुणों की आवश्यकता है। उन्हें अपने में उगाने और बढ़ाने के लिए मानसिक सुसंस्कारता की अनिवार्य आवश्यकता है। उसके लिए संचित कुसंस्कारता से जूझना पड़ता है। इसी संघर्ष को धर्म युद्ध या साधना समर कहा गया है। अर्जुन को दिव्य सत्ता ने इसी के लिए दबाव देकर बाधित किया था। धारणा, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन और समाधि, कंटेम्पलेशन के अभ्यासों में साधक को एक ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बनाया जाता है कि वह मन की अस्त व्यस्तता पर नियमन करना सीखे। इसके उपरांत ही सदे हुए मन को उत्कृष्टता की दिशा में चल सकने योग प्रशिक्षित
पाया जा सकता है। शारीरिक और मानसिक अनुशासन, साइको फिजिकल डिसिप्लिन बन पड़ने पर व्यक्तित्व की प्रौढ़ता परिपक्व मानी जाती है और उसी को महत्वपूर्ण कार्य सकने की क्षमता एवं संभावना आंकी जाती है। बालकों जैसी चंचलता और लक्ष्यहीनता की स्थिति में पड़े हुए लोग बंदरों की तरह निरर्थक उचक मचक बहुत सी करते रह सकते हैं, पर वे ऐसा कुछ नहीं कर पाते जिसे दिशाबद्ध, क्रमबद्ध या महत्वपूर्ण कहा जा सके। योग ना तो रहस्यवाद है और ना पलायनवाद। उसमें काय कष्ट का वैसा विधान नहीं है जैसा कि कई अतिवादी अपना दुस्साहस दिखाकर भावुक जनों पर विशिष्टता का आतंक जमाते और उस आधार पर शोषण करते देखे गए। योग कल्पना लोक में अवास्तविक विचरण भी नहीं है और न उसे जादू चमत्कारों की श्रेणी में गिना जा सकता है। देवताओं को वशवर्ती बनाकर या भूत प्रेतों की सहायता लेकर मनोकामना पूरी करने कराने जैसी ललक लिप्सा पूरी करने जैसा भी इस विद्या में कोई आधार नहीं। योग एक विशुद्ध विज्ञान है। इसका वास्तविक आधार आत्मानुशासन का अभ्यास और क्षमताओं का उच्च स्तरीय प्रयोजन के लिए सफल नियोजन। आत्मानुशासन, साइको फिजिकल डिसिप्लिन मानवीय विशेषताओं में उसके चेतन स्तर को ही दैवी विभूति माना गया है। वह उसे प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है। उसका सुनियोजन और सदुपयोग तो चाहिए भी। यह न बन पड़े तो समझना चाहिए कि दुरुपयोग से अमृत के विष हो जाने जैसी कहावत इस क्षेत्र में भी लागू होगी और मानसिक क्षमता की विशेषता उल्टी विपत्तियां खड़ी करेगी। जैसा कि सामान्य जनों को निर्वाह सुविधा उपलब्ध रहने पर नाना प्रकार के शोक संतापों से ग्रसित देखा भी जाता है। अन्य प्राणियों को पदार्थ विनिर्मित शरीर मिला, वे पदार्थ परंपरा के अधिष्ठानों प्रकृति के निर्धारित अनुशासनों को समझते, पालते और सुखी रहते हैं। मनुष्य को न केवल शरीर वरन उच्च स्तरीय मन संस्थान भी मिला है। इसलिए समझदारी बताती है कि उस दोहरी और मानसिक विशिष्टता के लिए उसे आत्मिक अनुशासन अपनाना चाहिए। इस क्षेत्र में जो असंतुलन बन पड़ा है उसे सुधारने के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। इस सुधार प्रयोजन के बिना यह संभव नहीं कि मानवीय क्षमताओं का उपयुक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त रीत नीति अपनाते हुए उपयुक्त नियोजन संभव हो सके। शारीरिक व्याधियां और मानसिक व्याधियों से छुटकारा पाना ही नहीं, अवांछनीय आदतों के कारण उत्पन्न होती रहने वाली विषम परिस्थिति से निपटने के लिए परिष्कृत मनोभूमि चाहिए। महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिए कुछ कर सकना तो इसके बिना बनता ही नहीं। इसलिए मानसिक दक्षता की उपयोगिता समझने वाले हर व्यक्ति को योगाभ्यास की बात सोचनी चाहिए और व्यवस्था बनानी चाहिए। महामानवों में से प्रत्येक को अंतश्चेतना की उत्कृष्टता हाई लेवल कॉन्सेंस को किसी न किसी प्रकार अर्जित करना ही पड़ा है। जो उस दिशा में बढ़ना चाहते हो उनके लिए सरल और सुनियोजित विधि व्यवस्था योगाभ्यास की सामने है। बलिष्ठता के लिए व्यायाम, विद्वता के लिए अध्ययन, उपार्जन के लिए पराक्रम की जिस प्रकार आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार मनुष्य बनने के लिए योग साधना का स्वरूप समझे तथा प्रयोग करने की दिशा में भी कदम
बढ़ाने चाहिए। सन 1963 में औषध विज्ञान की खोज पर नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन एकल्स ने कहा था, वे सिद्ध कर सकते हैं कि हर मनुष्य को एक जीव रसायन और रहस्यमयी ऊर्जा से बना एक ऐसा पदार्थ प्राप्त है जिसे आत्मा कहा जा सकता है। कैलिच विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रोजर स्पेरी को सन 1981 में रासायनिक अध्ययन पर नोबेल पुरस्कार मिला था। उनका आत्मा के संबंध में कहना है कि यह एक सुनिश्चित तथ्य है। रासायनिक पदार्थों के मस्तिष्कीय गुणों से संबंध होने पर एक ऐसी सत्ता बन जाती है जो न केवल मन क्षेत्र के 10 अरब न्यूरॉनों पर वरन समूचे शरीर पर अपना शासन चलाती है। इसका कार्य क्षेत्र सीमित नहीं वरन असीम एवं व्यापक है। भौतिक शास्त्र में 1963 के नोबेल पुरस्कार विजेता यूजीन डिगमर ने आत्मा को ऐसी अचेतन सामर्थ्य कहा है जो चेतन का नियंत्रण और सूत्र संचालन करती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भौतिकी विशेषज्ञ ब्रियान जोसेफन ने लिखा है, मानवीय सत्ता एक ऐसा गठन है जो रसायनों और ऊर्जाओं के साथ गुथा रहने पर भी उनके अधीन नहीं है वरन अपनी सत्ता को चेतना संपन्न होने के कारण अपने क्षेत्र पर पूरी तरह शासन करता है। स्पिरिचुअल सोसाइटी के अध्यक्ष जॉन एकिल्स ने कहा है, हम आत्मा की प्रत्यक्षता का क्रमशः अधिकाधिक अनुभव करते जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब वह अदृश्य या अविज्ञान न रहकर सामने प्रस्तुत होगी। उसे हम उसी तरह अनुभव कर सकेंगे जैसे संबद्ध अन्य शक्तियों का स्पष्ट अनुभव करते हैं। आत्मा रसायन है, ऊर्जा या ब्रह्मांड में संव्याप्त महाचेतना की एक अविच्छिन्न इकाई है। यदि इस विवाद में न पड़ा जाए तो भी यह मानना होगा कि वह जो भी है वह असाधारण सामर्थ्य की पुंज है। उसकी रहस्यमय परतें ऐसी हैं जिन्हें जगाने, उभारने, सुधारने और सही रीत से प्रयुक्त कर सकने की क्षमता अर्जित कर सकने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी विशिष्टता का परिचय दे सकता है। इस समर्थता को अर्जित करने के लिए योग साधना ही एक असंदिग्ध मार्ग है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 12 से। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम